स्वागत है आपको कार्टून्स चैनल पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो दिखाएगी कि समझदारी कैसे भाग्य से भी बड़ी होती है। रघु की समझदारी, भाग्य से भी बड़ी बुद्धि। एक किसान की ऐसी यात्रा जो आपके दिल को छू जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप भी ऐसी ही कहानियां पसंद करते हैं तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें कार्टून्स चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नवलपुर में एक किसान रहता था। रघु साधारण, मेहनती और ईमानदार। उसकी सादगी ही उसकी पहचान थी। रघु हर सुबह सूरज के उगते ही अपने खेत पर पहुंचता, बैलों के साथ खेत जोतता और दोपहर में पीपल के नीचे बैठकर विश्राम करता। चलो गोरा, काला, आज अगर ये खेत हंसेंगे तो कल हमारा घर भी मुस्कुराएगा। रघु, तू तो सचमुच भगवान का भेजा हुआ है। हर किसी की मदद करता है। माई, अगर हम दूसरों का बोझ हल्का कर सके तो वही असली पूजा है। लेकिन हर गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की अच्छाई से जलते हैं। सुरेश, भोलू और जग्गू तीनों मिलकर रघु के खिलाफ एक साजिश रचते हैं। सुन भोलू, लोग रघु की तारीफ करते थकते नहीं, जैसे वो कोई राजा हो। हम सालों से गांव में हैं, पर किसी ने हमारी तारीफ नहीं की। तो उसे ही मिटा दो ना। लोग उस पर भरोसा करना छोड़ देंगे अगर हम उस पर कोई गुनाह मढ़ दें। मंदिर की मूर्ति चोरी करवाते हैं और इल्जाम रघु पर। एक रात मंदिर से मूर्ति गायब हो गई। मैंने रघु को रात में मंदिर के पास देखा था। अरे बाप रे, मंदिर से सोने की मूर्ति चोरी हो गई। हमें भी शक हुआ। वो बहुत जल्दी जल्दी में था। रघु, वो कैसे कर सकता है, मगर 3 लोगों ने देखा है। मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुम सबको लगता है कि मैं दोषी हूं तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन याद रखना, सच एक दिन जरूर सामने आएगा। रघु गांव से निकला, पर टूट कर नहीं बिखरा। वो पहुंचा पास के शहर में, जहां उसका परिचय हुआ विद्वान हरिदत्त से। बेटा, जो लोग मुसीबत में टूटते नहीं, वही असली रत्न होते हैं। तू यहां रह, खेती भी सीख, व्यापार भी और बुद्धि भी। गुरुजी, मैं बस इतना चाहता हूं कि जब मैं लौटूं तो सच और सेवा दोनों साथ लाऊं। उधर गांव में सब कुछ बिगड़ने लगा। खेत सूखने लगे, लोग झगड़ने लगे। रघु को निकाला। अब देखो हाल, जैसे गांव की आत्मा ही चली गई हो। नवलपुर कमजोर हो गया है। अब हमला करना आसान है। गांव के कुछ लोग शहर आए और रघु के पास पहुंचे। रघु भैया, हमसे भूल हुई। गांव संकट में है। डाकू हमला करने वाले हैं। अगर गांव की रक्षा मेरे लौटने से होती है तो मुझे बुलाने की जरूरत नहीं, मैं खुद चलूंगा। रघु ने गांव लौटकर योजना बनाई। सुनो सब, हम सीधे लड़ाई नहीं करेंगे। हमें अपनी समझदारी से डाकुओं को फंसाना होगा। रघु चाचा, आप फिर से गांव में हैं। अब कोई डर नहीं। डर को डराने का सबसे अच्छा तरीका है मिलकर खड़ा होना। डाकुओं को चतुराई से पकड़ लिया गया और फिर सच भी सामने आया। एक डाकू गांव वालों के सामने, हमसे मूर्ति की चोरी सुरेश ने करवाई थी, रघु निर्दोष है। गांव वाले हैरान, क्या हमने इतने अच्छे इंसान पर शक किया? पंच लज्जित स्वर में, हम शर्मिंदा हैं रघु, क्या तुम हमें माफ करोगे? रघु शांत मगर दृढ़, मैं गांव को बदलने आया हूं, बदला लेने नहीं। मैं गांव को बदलने आया हूं, बदला लेने नहीं। पंचायत ने घोषणा की, गांव को अब ऐसे नेता की जरूरत है जो सच, सेवा और समझदारी से चले। हम सब मिलकर रघु को नया मुखिया चुनते हैं। भीड़ एक साथ, रघु जिंदाबाद। झूठ कभी जीत नहीं सकता। सच्चाई और समझदारी समय भले ले, पर अंत में हमेशा जीतती है। उम्मीद है आपको आज की रोमांचक और प्यारी कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाइए और कमेंट में जरूर बताइए आपने इस कहानी से क्या सीखा और आपके सबसे अच्छे दोस्त कौन हैं। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद।